हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सालिकाने तरीक़त में होता है। आप एक मरतबा कश्ती में सफ़र कर रहे थे और मंझधार में पहुंचकर जब मल्लाह ने किराया तलब किया तो फरमाया, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसने बदकलामी करते हुए आपको इतना ज़दोकोब किया कि आपको गश आ गया, और जब गशी दूर हुई तो मल्लाह ने दोबारा किराया तलब करते हुए कहा, अगर तुमने किराया अदा न किया तो दरिया में फेंक दूंगा। उसी वक्त अचानक मछलियाँ मुंह में एक दीनार दबाए हुए पानी के ऊपर कश्ती के पास आईं और आपने एक मछली के मुंह से दीनार लेकर किराया अदा कर दिया। मल्लाह यह हाल देखकर कदमों में गिर पड़ा और आप कश्ती में से दरिया में उतर गए और पानी में चलते हुए नज़रों से ओझल हो गए। इसी वजह से लफ्ज़ दीनार आपके नाम का हिस्सा बन गया। आप नहायत खूबसूरत और बहुत दौलतमंद थे और दमिश्क में सुकूनत पजीर थे। हज़रत अमीर मुआविया की तैयार करदा मस्जिद में एतकाफ़ किया करते थे। एक मरतबा ख़याल आया कि कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि मुझको इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए। चुनांचे आपने एतकाफ़ और इतनी कसरत से नमाज़ें पढ़ीं कि हर शख्स आपको हमा वक्त नमाज में मशगूल देखता, लेकिन किसी ने भी आपकी तरफ तवज्जो ना की। फिर 1 साल के बाद जब आप मस्जिद से बरामद हुए तो निदाए गैबी आई कि ए मालिक, तुझे अब तौबा करनी चाहिए। चुनांचे आपको 1 साल तक अपनी खुद गर्जाना इबादत पर शदीद रंज हुआ और आपने अपने क़ल्ब को रियाकारी से खाली करके खुलूस नीयत के साथ एक शब इबादत की तो सुबह के वक्त देखा कि मस्जिद के दरवाज़े पर एक मजमा जमा है। एक शब इबादत की तो सुबह के वक्त देखा कि मस्जिद के दरवाज़े पर एक मजमा है जो आपसे कह रहा है कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं है, लिहाजा इसी शख्स को मुतवल्ली मस्जिद बना दिया जाए और तमाम इंतज़ामी उमूर उनके सुपुर्द कर दिए जाएं। इसके बाद मुत्तफ़िक होकर पूरा मजमा आपके पास पहुंचा और जब आप नमाज से फ़ारिग हो चुके तो अर्ज़ किया कि हम बाहमी तौर पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले से आपको मस्जिद का मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मैं 1 साल तक रियाकाराना इबादत में इसलिए मशगूल रहा कि मुझे मस्जिद की तौलियत हासिल हो जाए, मगर ऐसा न हुआ। अब जबकि मैं सिद्क़ दिल से तेरी इबादत में मशगूल हुआ तो तेरे हुक्म से तमाम लोग मुझे मुतवल्ली बनाने पर आ पहुँचे और मेरे ऊपर ये बार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरी अज़मत की कसम खाता हूँ कि मैं ना तो अब तौलियत कबूल करूँगा और ना ही मस्जिद से बाहर निकलूँगा। ये कहकर फिर इबादत में मशगूल हो गए। बसरा में कोई अमीर आदमी फौत हो गया और उसकी पूरी जायदाद उसकी इकलौती लड़की को मिली जो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन उसने हज़रत साबित बनानी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मैं निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि निकाह मालिक बिन दीनार के साथ हो ताकि ज़िक्र इलाही और दुनियावी कामों में वो मेरी मदद कर सकें। चुनांचे साबित बनानी ने उनका पैगाम मालिक बिन दीनार तक पहुँचा दिया, लेकिन आपने फरमाया कि मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका हूँ और चूँकि औरत का शुमार भी दुनिया में ही होता है इसलिए तलाकशुदा औरत से निकाह जायज़ नहीं। एक मरतबा किसी दरख्त के साए में आराम फरमा रहे थे और चश्मदीद गवाहों ने बताया कि एक सांप नरगिस की शाख से आपको पंखा झल रहा था। आप अक्सर फरमाया करते थे कि मैं शिरकत जहाद का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन जब एक मौका जहाद का आया तो मुझको ऐसा बुखार आया कि जाने का नाम ना लेता था। चुनांचे इस गम में एक शब ये कहता हुआ सो गया कि अगर खुदा के नज़दीक मेरा कोई मर्तबा होता तो इस वक्त बुखार कभी ना आता। फिर ख्वाब में देखा कि निदाए गैबी से कोई कह रहा है कि ए मालिक, अगर आज तू जहाद के लिए चला जाता तो कैदी बना लिया जाता और कुफ़ार तुझे सूअर का गोश्त खिलाकर तेरा दीन बर्बाद करते, लिहाजा ये बुखार तेरे लिए नेमत उज़्मा है। फिर मैंने बेदार होकर खुदा का शुक्र अदा किया। किसी मुल्हिद से आपका मुनाजरा हो गया और दोनों अपने आप को हक़ पर कहते रहे, हत्ता कि लोगों ने ये फ़ैसला किया कि दोनों के हाथ आग में डलवा दिए जाएं और जिसका हाथ आग से महफूज है उसी को हक़ पर तसव्वुर किया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया और दोनों में से किसी के हाथ को भी ज़रर ना पहुँचा। लोगों ने फ़ैसला कर दिया कि दोनों बरहक हैं, लेकिन आपने दिल तंग होकर अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि 70 साल से मैंने इबादत में गुजार दिए, मगर तूने मुझे एक मुल्हिद के बराबर कर दिया। निदा आई कि ए मालिक, तुम्हारे हाथ की बरकत से ही मुल्हिद का हाथ भी आग से बच गया, और अगर वो तन्हा आग में हाथ डाल देता तो यकीनन झुलस जाता।
एक मरतबा जब आप शदीद बीमार रहकर सेहतियाब हुए तो किसी ज़रूरत के तहत बहुत दुश्वारी से बाज़ार तशरीफ़ ले गए, लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त बादशाह की सवारी आ रही थी और लोगों को हटाने के लिए एक शोर बुलंद हुआ। आप उस वक्त इस कदर कमज़ोर थे कि हटने में देर हो गई और पहरेदार ने आपको ऐसा कोड़ा मारा कि दर्द के मारे आपके मुंह से ये कलमा निकल गया कि खुदा करे कि तेरे हाथ कता करवा दिए जाएं। चुनांचे दूसरे ही दिन किसी जुर्म की पादाश में उसके हाथ काट कर चौराहे पर डलवा दिए गए, लेकिन आपको उसकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ। मनक़ूल है कि एक नौजवान बदमाश आपका हमसाया था और लोग उससे बहुत परेशान रहते थे। चुनांचे एक मरतबा लोगों ने आपसे उसके मज़ालिम की शिकायत की तो आपने उसके पास जाकर नसीहत फरमाई। चुनांचे उसने गुस्ताखी से पेश आते हुए कहा कि मैं हुकूमत का आदमी हूँ और किसी को मेरे कामों में दखील होने की ज़रूरत नहीं। आपने जब उससे फरमाया कि मैं बादशाह से तेरी शिकायत करूँगा तो उसने जवाब दिया कि वो बहुत करीम है और मेरे ख़िलाफ़ किसी की बात नहीं सुनेगा। आपने फरमाया कि अगर वो नहीं सुनेगा तो मैं अल्लाह ताला से अर्ज़ करूँगा। उसने कहा वो बादशाह से भी ज़्यादा करीम है। ये सुनकर आप वापस आ गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके ज़ालिमाना अफ़ाल हद से ज़्यादा हो गए तो लोगों ने फिर आपसे शिकायत की और आप फिर नसीहत करने जा पहुँचे, लेकिन गैब से आवाज़ आई कि मेरे दोस्त को मत परेशान करो। आपको ये आवाज़ सुनकर बहुत हैरत हुई और इस नौजवान से कहा मैं इस गैबी आवाज़ के मुतालिक तुझसे पूछने आया हूँ जो मैंने रास्ते में सुनी। उसने कहा अगर ये बात है तो मैं अपनी तमाम दौलत राह खुदा में खैरात करता हूँ और पूरा सामान खैरात करके नामालूम सिमत की तरफ चला गया, जिसके बाद सिवाय मालिक बिन दीनार के किसी ने उसको नहीं देखा और आपने भी मक्का मुकर्रमा में इस हालत में देखा कि वो बहुत ही कमज़ोर मरने के करीब था और कह रहा था कि खुदा ने मुझको अपना दोस्त फरमाया है। मैं इस पर उसके अहकाम पर जान और दिल से निसार हूँ और मुझे इल्म है कि उसकी रज़ा सिर्फ़ इबादत ही से हासिल होती है और आज से मैं उसकी रज़ा के ख़िलाफ़ काम करने से तायब हूँ। यह कहकर दुनिया से रुखसत हो गया। एक मरतबा किसी यहूदी के मकान के करीब आपने किराए पर मकान ले लिया और आपका हुजरा यहूदी के दरवाजे से मुत्तसिल था। चुनांचे यहूदी ने दुश्मनी में एक ऐसा परनाला बनवाया जिसके ज़रिए पूरी गंदगी आपके मकान पर डालता रहता और आपकी नमाज की जगह नापाक हो जाया करती थी और बहुत अरसे तक ये वो अमल करता रहा, लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन उस यहूदी ने ख़ुद ही आपसे अर्ज़ किया कि मेरे परनाले की वजह से आपको तो कोई तकलीफ़ तो नहीं। आपने फरमाया परनाले से जो गलाज़त गिरती है उसको झाड़ू लेकर रोज़ाना धो डालता हूँ, इसलिए मुझको कोई तकलीफ़ नहीं। यहूदी ने अर्ज़ किया कि आपको इतनी अज़ियत बर्दाश्त करने के बाद भी गुस्सा नहीं आया। फरमाया कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि जो लोग गुस्से पर काबू पा लेते हैं न सिर्फ उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं बल्कि उन्हें सवाब भी हासिल होता है। ये सुनकर यहूदी ने अर्ज़ किया कि यकीनन आपका मज़हब बहुत उम्दा है, क्योंकि इसमें दुश्मनों की अज़ियतों पर सब्र करने को अच्छा कहा गया है और आज मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करता हूँ।